नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल आरबीआई की तरफ से बड़ी अड़चन इसे लेकर दूर की गई है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी रेशियो को 75% से बढ़ा करके 85% कर देने के फैसले के बाद गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के शेयर में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस फैसले से एनबीएफसी को कर्ज देने में और अधिक लचीलापन मिलने लगेगा। ये बदलाव आरबीआई के पहले ड्राफ्ट के नियमों के मुकाबले बड़ा राहत भरा है, जिसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। पहले एलटीवी की जो सीमा है उसको सभी बैंकों और एनबीएफसी के लिए 75% पर सीमित रखने का प्रस्ताव था, और अब जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनके तहत एनबीएफसी अपने ग्राहकों को एक ही सोने के गहनों के बदले ज़्यादा कर्ज दे सकेगा। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप कम सोने में भी अब ज़्यादा कर्ज कैसे ले सकते हैं, और इससे लोन डिलीवरी में भी तेज़ी आएगी, नए ग्राहक जुड़ेंगे, गोल्ड फाइनेंसर्स की जो आय है उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और आईआईएफएल के जो फाइनेंस के शेयर हैं उनमें 2% से लगा करके 7% तक की उछाल दर्ज की गई है। दरअसल मुथूट फाइनेंस का शेयर आज इंट्राडे में 7% उछल करके 2,470 रुपये तक चला गया, और इससे पहले दिन ये 2,294.60 पर बंद हुआ था। वहीं मनप्पुरम की अगर हम बात करें, मनप्पुरम फाइनेंस का जो शेयर है वो 5% चढ़ा है और ये 246.48 रुपये पर पहुंच गया है। तो वहीं आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर में भी तेज़ी देखने को मिली है, 4.50% की तेज़ी देखी गई है। वहीं इंट्राडे में 452.45 रुपये तक ये पहुंच गया। अब ये जो नए नियम है, जो सुविधाएं दी गई है, उसमें अब क्रेडिट अप्रेजल की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी जानकारी दी है कि छोटी राशि के गोल्ड लोन के लिए अब क्रेडिट अप्रेजल की ज़रूरत नहीं होगी, और एंड यूज़ मॉनिटरिंग केवल उन्हीं लोन पर लागू होगी जो प्राथमिक क्षेत्र ऋण जो है पीएसएल के तहत आते हैं। इससे दस्तावेजी औपचारिकताओं में भी कमी आ जाएगी, आपको कम दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग तेज़ी से होगी और लेंडर्स पर कानूनी बोझ भी घटेगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि गोल्ड लोन पर ड्राफ्ट नियमों में कोई नया प्रावधान नहीं था, हमने बाकी सभी नियमों को एक जगह पर समाहित कर दिया है। कई संस्थाएं स्पष्टता के अभाव में इन नियमों का पालन नहीं कर रही थी, और उन्होंने कहा कि अब हमने इन्हें स्पष्ट कर दिया है। अंतिम गाइडलाइंस जारी की जाएगी आरबीआई की तरफ से, जिसमें उधारी जो है वो सस्ती होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और एमपीसी की बैठक में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 50% बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, और इसे अब 5.50% किया गया है। इस साल की लगातार ये तीसरी कटौती है, और इसके साथ ही कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर की अगर हम बात करें उसमें भी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। इन कदमों से बैंकिंग सिस्टम में तरलता बढ़ेगी, बैंक जमा दरों में कटौती कर सकेंगे और कर्ज वितरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए।